आदिवासी प्रशासनाचा धिक्कार धिक्कार असो. लढेंगे जीतेंगे लढेंगे. हर जोर जुलूम के टक्कर में संस्था बचत गटांना न्याय मिळालाच पाहिजे. कामगारांना मुंबई शहर उपनगरातील विविध बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, महिला बचत गट, अशासकीय व विविध कार्यकारी संस्था यांच्या माध्यमातून सन 2000 पासून ते आजतागायत इमाने इतबारे झोपडपट्टी स्वच्छ ठेवून नाममात्र मानधनात सुंदर मुंबई, स्वच्छ मुंबई ठेवण्याचे काम करीत आहोत. त्यामध्ये छोटे मोठे नालेसफाई, घरोघरचा कचरा संकलन करून वर्गीकरण करणे, शौचालय धुणे, ओला सुका कचरा वेगळा करणे, स्वच्छता ठेवण्याकरिता लोकांचे प्रबोधन करणे इत्यादी पडेल ती सर्व कामे, तसेच विविध सण, जयंत्या, लग्न, धार्मिक सप्ताह, गणेशोत्सव, राष्ट्रीय सण इत्यादी वेळेस व प्रतिदिन साफसफाई करण्याचे काम. एवढेच काय, कोणतेही अति महत्वाचे व्यक्ती मोर्ने आंदोलन, शिबिर अथवा एखाद्या ठिकाणी आग लागणे, पाणी साठून पूरस्थिती निर्माण झाली तरी सुद्धा यांचा संस्था कोणतेही कारण न देता अग्रेसर राहून काम करीत आलेले आहोत. कोरोना महामारीच्या कालावधीमध्ये रुपये 5400 इतक्या तुटपुंज्या पगारामध्ये आमचे संस्था प्रतिनिधी व संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी जीवाची पर्वा न करता संपूर्ण मुंबईमध्ये साफसफाईचे काम तसेच शौचालय धुण्याचे काम सातत्याने केले आहे. त्यावेळेस माणूस माणसाला स्पर्श करीत नव्हता. अशा वेळीही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा पडत्या काळात जीवाचे रान करून या जीवघेण्या महामारीवर विजय प्राप्त करून दिला. याबाबत कोणतीही सबब न सांगता पडेल ते काम पूर्ण केले. एवढ्या पडत्या काळात जीवाचे रान करून साथ देऊन सुद्धा आम्हाला देशोधडीला लावण्याकरता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर आणले आहे. सदर टेंडर हे आमच्या न्याय हक्कावर गदा आणत आहे. या टेंडरमुळे आमच्या संस्था व आमच्या संस्थेच्या स्वयंसेवकावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. तरी आपण काढलेले ग्लोबल टेंडर रद्द करून आमच्या संस्थांना किमान वेतन देऊन या योजनेमध्ये समाविष्ट करून द्यावे व स्वयंसेवकांना व संस्थांना न्याय मिळावा याकरिता पूर्व विभागातील सर्व सेवा, बेरोजगार संस्था, महिला बचत गट इत्यादी व स्वयंसेवकांच्या वतीने पूर्व विभाग कार्यालय गोवंडी या ठिकाणी जन आक्रोश मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले. यहाँ पे मुंबई शहर में कम से कम हज़ारों के तादाद से महिला बचत गट, महिला मंडल और सहकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था यहाँ पे काम करती है और इनके माध्यम से कम एक 25 से 30 हज़ार सर्वसामान्य वर्कर यहाँ पे काम करते हैं. और ये सब वर्कर मानधन इस शब्द के ऊपर मतलब 5400, उसमें ही गटर का काम, ड्रेनेज का काम, आपका स्वीपिंग का काम है, सब काम मतलब जो भी पड़ा हुआ काम है वो सब काम ये लेबर करते हैं. लेबर मतलब लेबर ही है, लेकिन उनको एक स्वयंसेवक ऐसा एक अच्छा सा नाम देके इनको फंसाया जा रहा है. अभी तक किसी कंपनी का नाम मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसे मालूम पड़ रहा है कि सरकार के किसी बड़े हस्ती के नज़दीक के लोगों का यह कंपनी है करके. हमारी विरोध में मांग ऐसी है कि हम लोग हमारा रोज़गार मांग रहे. हमारे बचत गट और जो सेवा सहकारी संस्था है, महिला संस्था है, ये अगर अपने अपने माध्यम से, सरकार तो रोज़गार नहीं दे रही है, सरकार ने तो भर्ती बंद करके रखी है. अगर हम लोग अपनी खुद की मेहनत से अगर कमा रहे हैं तो क्यों नहीं कमा रहे. तो ये जो ग्लोबल टेंडर है उसको कैंसिल किया जाए और उसकी बजाय आपको जो भी और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हम लोग को बताओ ना, हम लोग से बात करो. अगर आप लोग आपको जो लोग चाहिए उनको लाने के लिए अगला हम लोग को हटा रहे हैं तो ये गलत बात है. इस मोर्चा के बारे में जो मुंबई महानगर पालिका ने ग्लोबल टेंडर निकाला है कचरे के बारे में, कचरा कलेक्शन और सब जो चीज़ है उसके बारे में, जो काम अब तक छोटे मोटे बचत गट, महिला संस्था, सेवा सहकारी संस्था, बेरोजगार संस्था, ऐसे सर्वसामान्य जनता के माध्यम से होता था. और ये जो काम और इसके माध्यम से कम मुंबई में 1000 से ज़्यादा बचत गट संस्था शामिल थी और उसी के माध्यम से कम नहीं बोलेंगे तो 25 से 30 हज़ार स्वयंसेवक शामिल थे. निवेदन के बारे में निवेदन तो हम लोगों ने दिया है. हम लोगों का कहना ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये ग्लोबल टेंडर रद्द किया जाए और जो सर्वसामान्य स्वयंसेवक है जिनको अभी तक हक नहीं मिल रहा है उनका हक उनको मिलना चाहिए. जैसे कि उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा था, स्वयंसेवक का जो अच्छा सा नाम देके उनको मानधन बोल के 6000 में उनको लपेटा जा रहा था, तो वो 5400 रुपये में उनको काम करने बोला जा रहा था. और जबकि ड्रेनेज, सीवरेज, कचरा कलेक्शन सब काम उनसे करा के लिया जाता था. इस मोर्चे में कम से कम 100 से 150 संस्था के बचत प्रतिनिधि शामिल है. हम लोग ईस्ट वार्ड में बचत गट के भी प्रतिनिधि हैं
हमारा बचत घट ये बीएमसी के में रजिस्ट्रेशन है। जब भी बचत घट बनाया जाता है तभी बीएमसी बोली जाती है, बीएमसी से बोला जाता है कि बचत घट को प्राधान्य देना चाहिए हर काम में। 2013 में जो प्रस्ताव हुआ बीएमसी के हेड ऑफिस में, उसमें बोला गया कि ये बचत घट के सब महिला लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उनका सक्षमीकरण करना चाहिए, क्योंकि ये जो बचत घट के जो महिला है ये दारिद्र्य रेखा के नीचे के कुटुंब से आते हैं, तो उनका रोजगार सक्षम करने के लिए ये योजना में शामिल करके लिया। 2013 से लेके अभी तक ये बचत घट और महिला संस्था ये इन्वॉल्व है, इसमें काम कर रही है। अभी पूरा मुंबई का टेंडर एक ही निकाल के सरकार ने ये हमारे ऊपर अन्याय किया है। अभी 2 साल से नगर सेवक नहीं है, ये प्रशासन की मनमानी है और राज्य शासन के हाथ के नीचे ये प्रशासन जो चाहिए ऐसा निर्णय लेके काम कर रही है। ये किसी बड़े पैसे वाले की संस्था को देने के लिए ये सब राज्य शासन का ये चाल है। हम ये कामयाब नहीं होने देंगे। हम पूरा महिला बचत घट बेरोजगार लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार ने पहले ही हम लोग को बेरोजगार रखा है। 100 में से 80 लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। उसमें से अगर और भी ऐसा काम करेंगे तो सरकार को ये भारी पड़ेगा। आने वाले दिन में ये सरकार को हम लोग हमारा जो ताकत है वो दिखाएंगे। ये टेंडर वापस ले लो, ऐसा हम गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र शासन को बोलते हैं और प्रशासन को। और हमारे अगर नई टेंडर वापस लेंगे तो हमारी ये रास्ता सब जो स्वयंसेवक है, महिला संस्था है, बाकी के सब पूरा मुंबई जाम कर देंगे। ऐसा मैं सरकार को इशारा देती हूँ। सर, आज ये एमपुरी विभाग के वस्ती स्वच्छता समन्वय समिति के माध्यम से ये मोर्चा रखा गया था। इस मोर्चे के माध्यम से प्रशासन ने जो हम लोगों के ऊपर एक बड़े ग्लोबल टेंडर के नाम से एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को लाने का जो विचार चल रहा है और मुट्ठी भर लोगों को खुश करके कई सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को बेरोज़गार करने का जो प्लानिंग चल रहा है, उसके खिलाफ़ में हम लोगों ने आज ये मोर्चा निकाला था। और मोर्चे में पूरे एमपुरी विभाग के करीब 100 के ऊपर संस्था के लोग, पदाधिकारी और स्वयंसेवक उपस्थित थे। और विशेष तौर पे ये मोर्चा स्वयंसेवक लोग थे इसमें, इसलिए क्योंकि रोज़गार अगर जाएगा तो संस्था का तो जाएगा, रोज़गार स्वयंसेवक का जाएगा। जिस स्वयंसेवक के नाम से, मतलब आप सर यकीन समझिए कि 2013 से ये योजना चल रही है। इसके पहले ये योजना दत्तक बस्ती के नाम से ये योजना चल रही थी। उस समय जो मानधन था, उसके बाद 2013 में वो मानधन 5400 प्लस 600 प्रचार के लिए, ऐसा मिला के 6000 के मानधन पे चालू किया। जिस समय कीमान वेतन करीब 232 रुपये का कीमान वेतन था। आज के समय में कीमान वेतन 750 के ऊपर कीमान वेतन है, लेकिन अभी भी इनको जो मानधन मिलता है प्रशासन की तरफ से वो 5400 रुपये का ही मानधन मिलता है। और किसी तरह का दिवाली में कोई बोनस नहीं, कोई एरियस नहीं, किसी तरह का कोई नहीं। स्थानिक प्रशासन से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन महानगर पालिका में जो आज शासन कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा कहना है कि ये इस तरह का जो रोज़गार छीनने का काम उनके माध्यम से हो रहा है या करने जा रहे हैं आने वाले समय में, ये इसके पहले भी होता आया है। और हम सभी लोगों ने मिल के उसका मुँह तोड़ जवाब दिया है मोर्चे के माध्यम से। और समय समय पर हमारे लोक प्रतिनिधियों को मिलकर हम लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये भी होगा क्योंकि हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं जब तक स्वयंसेवक, ये जो नाम दिया गया इनके माध्यम से एक्चुअली लेबर का काम, आपको बता दें कि महानगर पालिका परमानेंट लेबर के अलावा भी जो लेबर का काम करते हैं, जिनको कीमान वेतन देते हैं, उससे सबसे ज़्यादा काम हमारे ये गली के स्वयंसेवक करते हैं, जिनको हर एक गलियाँ पता और काम 100% होता है। तो इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। रोजगार काढून घेणाऱ्या बीएमसी प्रशासनाचा धिक्कार असो।